सिद्धांत ही है कि जब लग नहीं देखो निज नैना, तब लग ना मानो गुरु के बैना। तब तक गुरु की बात भी ना मानो जब तक अपनी बुद्धि विवेक विचार में बातें उचित न जाचे। तो फिर कहा कि तब तो ये बात आपके मुंह से निकली सिर्फ इतने डर से हम नहीं मान रहे हैं, नकार नहीं रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यह बात मेरे दिल को दिमाग को उचित नहीं जच रहा है। लाख 84 होता होगा। कबीर साहब ने कहा कि लाख 84 होता हो कि न होता हो, लेकिन 84 के अंदर यह जीव यह आत्मा फंसा हुआ है, इसलिए लाख 84 की बातें की जाती है। भक्त ने पूछा कि वह 84 चीज है क्या जिसका वर्णन आप करते हैं? कबीर साहब ने कहा इसलिए मैं वर्णन करता हूं कि प्रत्येक मनुष्य अपने अपने हाथ से अपने शरीर को एक बार नाप लेना। कितनी लंबाई है आपके शरीर की? मनुष्य जो भी है, प्रत्येक व्यक्ति अपने हाथ से अपने शरीर की नाप कीजिए, तो आपके शरीर की लंबाई आपके हाथ से कितनी है? 10.5 हाथ। मधेपुरा वाला का होता होगा, कितना होता है? भागलपुर वाले का 3.5 होता है। मधेपुरा वाले का कितना हाथ? 3.5 से ज्यादा नहीं होता है, 3.5 हाथ। यदि 3.5 हाथ आपके शरीर की लंबाई है, तो ये गणित यह भी बैठाइए कि एक हाथ की लंबाई कितनी होती है मालूम है? एक हाथ की लंबाई 2 बित्ता। एक हाथ की लंबाई कितनी होती है? 2 बित्ता। यदि आपके शरीर की लंबाई हाथ से 3.5 हाथ हुआ, तो बित्ता से कितना बित्ता होगा? 3.5 दूना 7। आपके शरीर की लंबाई बित्ता से कितना हुआ? 7 बित्ता। और एक बित्ते को भी नाप करके देखिएगा, तो एक बित्ते की लंबाई आपकी उंगली से 12 उंगली होती है। कितनी उंगली होती है? एक बित्ते की लंबाई आपके उंगली से 12 उंगली बराबर एक बित्ता। तो शरीर है 3.5 हाथ का, यदि उसको बित्ते में विभक्त करेंगे तो 7 बित्ते का, और यदि उसको उंगली में विभक्त करेंगे तो 12 उंगली का यदि एक बित्ता होता है, और आपके शरीर की लंबाई 7 बित्ता है, तो 12 गुना 7 बराबर आपके शरीर की लंबाई कितनी अंगुल? 84 अंगुल। और आत्मा कहां फंसी हुई मनुष्य शरीर में भी आकर के? कितने बित्ते में? 84 बित्ते में। कबीर साहब कहते हैं 184 भटक के पाँव पर अटकाया, अब की पासा ना परे, फिर 84 जा। 84 में जाने का मतलब है कि फिर किसी न किसी शरीर में तुम प्रवेश करो। 84 में प्रवेश करने का मतलब है कि फिर किसी न किसी तुम आवागमन के चक्कर में पड़ोगे, और आवागमन के चक्कर में पड़ोगे तो ये सबसे बड़ा दुखदाई है। आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। आवागमन के द्वंद्व से छूटने के लिए, जन्म मरण के फंद से छूटने के लिए मानव के शरीर को आपने जो धारण किया है, तो इसकी सफलता इसी में है कि आप कमाते खाते जीते हर एक क्रियाकलाप करते हुए कुछ ऐसा काम कीजिए जिस काम को करने से आवागमन के इस चक्र को तोड़ा जा सके, भव चक्र को छोड़ा जा सके, भव चक्र से मुक्त हुआ जा सके। इस भव चक्र से मुक्त होने का क्या उपाय है? भव चक्र से मुक्त होने का एक ही उपाय है, वह उपाय है कि आत्मा को अपने स्वरूप में जग जाने दीजिए। अभी तक हम सोए हुए हैं, मोह की निद्रा में, अज्ञानता की निद्रा में, वासना की निद्रा में। इसलिए हमारे संत गुरुजन, खास करके सदगुरु कबीर बताते हैं, पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। पड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। आप लोग भी गुनगुना सकते हैं, गुनगुनाइए। कबीर साहब कहते हैं, यदि भव चक्र से मुक्त होना चाहते हो तो अपने ज्ञान में
अपने विवेक में, अपनी चेतना में लौट आओ, जग जाओ। अज्ञानता की निद्रा में सोए सोए बहुत जन्म बीत गया। गोस्वामी तुलसीदास की भाषा में कहें तो मोह निशा सब शोभन हारा, देख ही स्वप्न अनेक प्रकारा। गीता की भाषा में कहें तो या निशा सर्वभूता नाम तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जिस अज्ञानता की निद्रा में जगत के लोग सोते हैं, उस अज्ञानता की निद्रा को त्याग करके योगी लोग जगते हैं। और जिस योग की निद्रा में योगी लोग सोते हैं, संसार के लोग उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। कबीर साहब कहते हैं, हे दुनिया के लोगों, आवागमन के चक्र को तोड़ना चाहते हो, भव बंधन के चक्र से मुक्त होना चाहते हो, तो एक काम करना। बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी। शरण में जावे तो सद्गुरु की, शरण में जावे तो सद्गुरु की, करोगे अपनी तैयारी कब तक। बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। अविद्या हमारे जीवन के समस्त बंधनों का कारण है। जो व्यक्ति अविद्या को समझ करके उसको रगड़ दिया, मसल दिया, वो समझो कि आवागमन को मसल गए। क्योंकि एक बात आप सोच करके देखिए, कोई व्यक्ति एक पीपल के वृक्ष को मसलना चाहे तो संभव है क्या? मसल पाएगा? नहीं मसल पाएगा। तो इतना विशाल होता है कि पीपल के वृक्ष को मसलना किसी के बस की बात है। लेकिन पीपल के वृक्ष जिस समय बीज के रूप में होता है, यदि व्यक्ति पीपल के बीज को मसल दे, वृक्ष बनने से पहले ही मसल दे, तो बीज को मसल करके वह वृक्ष को तो मसल ही सकता है। उसी तरह से जीवन में परिव्याप्त सभी दुखों को, दुख के विशाल वट वृक्ष को मसलना आपके हमारे बस में हो कि नहीं हो, लेकिन वह दुख का बीज यदि हम मसल गए तो समझ लीजिए कि आपने दुख के विशाल वट वृक्ष को मसल दिया। और उस दुख के बीज का क्या नाम है? महर्षि पतंजलि योग दर्शन में कहते हैं कि अविद्या क्षेत्र मुक्तरेशाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नो दाराणा, कि जैसे एक बच्चे को जन्म देने के लिए मां के गर्भ की आवश्यकता होती है, उसी तरह से संसार में भव दुख को जन्म लेने के लिए अविद्या के गर्भ की आवश्यकता होती है। इसलिए उस अविद्या को मसलिए। कबीर साहब कहते हैं, बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। शरण में जाए तो सद्गुरु की, 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 करोगे अपनी तैयारी कब तक। बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। बड़े अविद्या में सोने वालों, खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक।
बड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। बड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें। शरण में आवे तो सद्गुरु की शरण में आवे, सद्गुरु की शरण में आवे तो सद्गुरु की शरण में आवे, सद्गुरु की करो अपने तैयार अब बहु। अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें। सदगुरु कबीर कहते हैं कि बड़े अविद्या में सोने वालों खुलेगी आंखें तुम्हारी कब तक। ये अविद्या का बीज ही आगे चल करके तुम्हारे जीवन में दुख का विशाल वृक्ष तैयार करता है। ये अविद्या का बीज ही आपके जीवन में भवजाल का विशाल संसार, विशाल का प्रपंच तैयार करता है। जब तक यह छोटा रूप में रहता है तब तक तो हम इससे अनजान बने रहते हैं, तो छोटा है इसकी क्या गिनती करेंगे। लेकिन कबीर साहब ने अपने बीजक के अंतर्गत एक साथी के दरमियान में संबोधित करते हुए कहा है कि दुख के कारण, आवागमन के कारण, भव दुख के कारण को कभी छोटा मत समझ। एक जगह पर एक भक्त जब आवागमन के दुख को, चक्र को समझा तो बैठे बैठे माथा पीट करके रो रहा था। कबीर साहब उसके सामने से होकर के जब गुजर रहे थे तो कबीर साहब ने पूछा कि क्यों रोते हो। तो उसने कहा कि हमारा जीवन तो दुख के दलदल में फंस गया है, लौकिक और पारलौकिक सब तरह के दुखों में मैं धंसा हुआ हूं, तो रो नहीं तो क्या करूं, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। आप जानते हैं कि इस धरती पर कबीर साहब से ज्यादा उदाहरण देने वाला कोई संत जन्म नहीं लिया है। इतने उदाहरण उसके पास हैं क्योंकि कबीर साहब को उदाहरण लेने के लिए वेद शास्त्र उपनिषदों के पास नहीं जाना पड़ता। कबीर साहब प्रकृति में निहारते हैं और प्रकृति में निहार करके घटने वाली एक एक छोटी मोटी घटना को भी वो शास्त्रों का उदाहरण बना लेते हैं, वो ज्ञान का उदाहरण बना लेते हैं। उनकी दृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि माता बहनें आटा पीसने के लिए चक्की चलाती है तो कबीर साहब को जिंदगी के रहस्य सुलझाने के लिए वेद शास्त्र के पन्ने नहीं पलटने पड़ते, वो चलाते हुए चक्की को देख करके कहते हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रो, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। सदगुरु कबीर का यह उदाहरण किसी पन्ने पलटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सदगुरु कबीर को मानव जीवन की समस्या की गुत्थी सुलझाने के लिए, मानव जीवन के रहस्य को समझाने के लिए किसी शास्त्रों का मोहताज नहीं होना। चलाते हुए चक्की को देख करके कबीर साहब मानव के जीवन के गणित को समझाते हैं। चलती चक्की कबीरा हो, चलती चक्की कबीरा हो, वो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। वो पाटन के बीच में साबुत बचा न को। कबीर साहब रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से चलते चलते एक लंबे वृक्ष को, खजूर को देखते हैं। कबीर साहब उसको जैसे ही देखते हैं तो मानव जीवन की जो दानहीनता है, जो करुणाहीनता है, उस पर उसकी दृष्टि जाती है और कबीर को लगता है कि मनुष्य की करुणाहीनता को, दयाहीनता को दर्शाने के लिए इससे बड़ा उदाहरण कोई नहीं मिल सकता। और कबीर साहब एक नया वेद प्रकट कर देते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़
छाया नहीं लागे पंछी को छाया नहीं बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे खजूर का वृक्ष बहुत बड़ा होता है लेकिन उसमें न ऐसे फल होते हैं जिसे सब खा सकते हैं, न उसमें छाया होती है कि कोई राही धूप से तब करके जाए तो उसकी छाया में सुस्ता सके। कबीर साहब कहते हैं कि यदि वृक्ष खड़ा भी हुआ उसको छायादार होना चाहिए, फलदार होना चाहिए। उसी तरह से हे मानव, यदि तू बड़ा हुआ है ज्ञान से, बुद्धि से, विचार से, धन से, संपदा से, तो तुम्हारे बड़े होने की बड़ाई इसी में है कि तुम्हारे पास आकर के कोई अभावग्रस्त आदमी संपन्न हो जाए, तुम्हारे पास आकर के कोई रोने वाला व्यक्ति मुस्कुरा जाए, तुम्हारे सहयोग से कोई गिरा हुआ आदमी उठ जाए, तुम्हारे सहयोग से कोई दबा हुआ आदमी खड़ा होकर के चलने को तैयार हो जाए, तुम्हारे सहयोग से कोई लड़खड़ाता हुआ आदमी सबलता महसूस करे, तब समझना कि हम बड़े हुए हैं, वरना तुम्हारे बड़ाई होने की कोई योग नहीं है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं लागे पंछी को छाया नहीं। कबीर साहब रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते से जाते जाते देखा किसी व्यक्ति को कि एक पत्थर की मूर्ति बना करके उसको भगवान समझ करके उसकी पूजा कर रहे हैं। कबीर साहब को उन्हें समझाने के लिए किसी वेद शास्त्र के पास जाने की आवश्यकता न पड़ी कि कबीर साहब उसी पत्थर और पत्थर के विशाल रूप एक पहाड़ को देख करके एक नया वेद, एक नया संदेश प्रकट करते हैं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं तुझो पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं तुझो पहाड़। कबीर साहब ये नहीं नकारते, इसमें नकार नहीं है। लोग हालांकि करते कबीर साहब नकारात्मक सोच रखने वाले, कबीर साहब ने नकारा, कबीर साहब ने सकारात्मक तरीके से पूजा करने वाले को समझाया कि भाई जिस पत्थर को रख करके तू पूजा करता है और कहता है कि ये मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं, तो छोटा वाला भगवान की क्यों पूजा कर रहा है? पत्थर को पूजने से यदि भगवान मिलता है तो बगल में चलो ना, बाहर पहाड़ है, उस पहाड़ की ही सब कोई मिलकर पूजा कर लेते हैं, बड़े वाले भगवान की ही पूजा हो जाएगी। कबीर साहब ये नहीं कहते कि पूजा उसकी मत करो, कबीर साहब उसको और बेहतरीन तरीका से समझाने के लिए कहते। गौर से सुनिए, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं तुझो पहाड़, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं तुझो पहाड़, इससे तो चक्की भली सिखाए संसार, इससे तो चक्की भली सिखाए संसार। रास्ते में चल रहे थे, मस्जिद के ऊपर लाउड स्पीकर लगा करके अल्लाह अकबर चिल्लाने वाले लोग जो भगवान को अपनी बात सुना रहे थे। कबीर साहब ने आज से 650 वर्ष पहले ये कहा था कि लाउड स्पीकर मत लगाओ, लोग नहीं माना। आज योगी जी से जाके पूछ लो उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है। कबीर साहब वो बात इशारे में समझाना चाहते थे, ज्ञानात्मक रूप से समझाना चाहते थे, 600 वर्ष पहले समझा करके चले गए, मानने के लिए लोग तैयार नहीं हुए। आज पूरे देश में एक मुद्दा बन करके यह बात छाया हुआ है कि सुबह सुबह में लाउड स्पीकर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। और जहां पर प्रशासन मजबूत है, राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत है, वहां भगवान को रिझाने, मनाने के लिए, अल्लाह को रिझाने और मनाने के लिए लाउड स्पीकर को बंद किया जा रहा है और उसको उतारा जा रहा है। कबीर साहब की बात आज से 650 वर्ष पहले यदि मान ली जाती तो आज यह बात नौबत नहीं आती। क्या जो बात आज के प्रशासन कह रहे हैं, जो बात आज के राजनेता कह रहे हैं, उस बात को आज से 650 वर्ष पहले कबीर ने किस दृष्टि से देखा होगा, जरा गौर कीजिए। कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, आचर मुल्ला बांध देता गहरा हुआ खुनाए, आचर मुल्ला बांध
कल्पना कीजिए कितना बड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा, कितना सूक्ष्म उसका नजरिया, कितना सूक्ष्म उसका दृष्टिकोण होगा कि आज से 650 वर्ष पहले उन्होंने कहा था, जिस बात का मुद्दा आज चल रहा है, भगवान तो अपने मन की बात सुन लेता है, भगवान तो आपके मन में उठने वाली भावना तक को सुन लेता है, तो उनको सुनाने के लिए लाउड स्पीकर लगाना कोई जरूरी है क्या? हाँ, लाउड स्पीकर की आवश्यकता तब है जब हजारों लोग बैठे हुए हो और अपनी बात को उनके कान तक पहुंचाना हो, तब लाउड स्पीकर लगना चाहिए। हजारों लोग बैठे हो, लाखों लोग बैठे हो और एक आदमी अपनी बात को हजारों लाखों के कान तक पहुंचाना चाहे तो लाउड स्पीकर लगाना उचित है। किंतु जो भगवान हमारे मन की ही बात जान लेता है, जो भगवान, जो ईश्वर हमारे हृदय की भावना को ही जान लेता है, उसको अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए सैकड़ों लाउड स्पीकर लगाने और कानभरू आवाज में दूसरे की नींद को हराम करने की कोई आवश्यकता नहीं। कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, कंकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, आचार्य मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुदा, आचार्य मुल्ला बांग दे बहरा हुआ। कबीर साहब रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में चलते चलते देखा कि एक व्यक्ति कुम्हार वो घड़ा बनाने के लिए मिट्टी को रौंद रहा है और मिट्टी को ऐसे रौंद रहा है जैसे लग रहा है कि वो मिट्टी को मसल रहा है। बड़ा मोच पे ताव देकर के मिट्टी से कहता है कि हम तुमको रौंद करके देखो घड़ा बना देंगे, हम आदमी हैं। अभिमान में मचल रहा है। कबीर साहब ने मिट्टी को रौंदते उस कुम्हार को देखा और एक नया वेद प्रकट करते हैं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो। अच्छा लगेगा, मैं आगे आगे कर आप लोग पीछे पीछे गाइए। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो। ये बात इसलिए कह रहा हूं आप लोगों से, मैं ये बात प्रमाणित करना चाहता हूं कि कबीर साहब को अपनी बात कहने के लिए वेद शास्त्रों का मोहताज होने की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। कबीर जिस घटना को देखा वो वेद बन गया, कबीर जिस घटना को देखा वो उपनिषद बन गया, कबीर जिस घटना पे नजर डाली वो शास्त्र और पुराण बन गया। ये सामान्य सी घटना मिट्टी रौंदने की घटना है, लेकिन कबीर की दृष्टि में आने पर वो घटना कितना महत्वपूर्ण बन जाती है जो हमारे और आपके गाने के योग्य बन जाता है। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे। आइए आप लोग, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे हो। एक दिन ऐसा आएगा मैं रोऊंगी तो, 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 एक दिन ऐसा आएगा। तो सदगुरु कबीर की प्रज्ञा शक्ति इतनी महान थी, सदगुरु कबीर की विवेक दृष्टि इतनी महान थी कि कबीर साहब किसी भी मनुष्य की समस्या को, गुत्थी को सुलझाने के लिए वह वेद शास्त्र का पन्ना कभी नहीं पलटते थे। तो आवागमन के चक्र को याद करके, जीवन के भवदुख को याद करके जो बेचारा रो रहा था, कबीर साहब तो उदाहरण देने में माहिर थे। उसको उन्होंने कहा कि तू रोता क्यों है, जिस दुख को याद करके तू रो रहा है उस दुख से निजात पाने के लिए मैंने तुम्हें आरंभ में ही सावधान किया था, तुम माना नहीं। कबीर साहब ने कहा नहीं माना तो परिणाम अब भोगो, और उदाहरण देकर के उसको समझाते। एक उदाहरण देता, ध्यान से सुनिए। कबीर साहब का उदाहरण देखिए कितना बढ़िया है। केला तब ही न चेतिया जब ढिगला गाबैर, अब के चेते क्या भया
जब काटन लिन्हा घेर। सदगुरु कबीर के वेद से निकली हुई यह युक्ति है, यह शास्त्र की उक्ति नहीं है।